बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे ये जो माघ मास है, माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है खटतिला एकादशी। इसका वर्णन जो है पद्म पुराण में आया है और बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है और बड़ी ही अद्भुत महिमा जो है इस खटतिला एकादशी की बताई गई है। तो आइए हम आप सब श्रवण करें। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। हे महाप्राज्ञ, हे प्रभु, हे दीनानाथ, दीन बंधु, दया के सागर, करुणानिधान, सच्चिदानंद, अखंड ब्रह्मांड नायक, कृपा करके ये सब हमें बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे नृप श्रेष्ठ, देखिए नृप श्रेष्ठ जो संबोधन है भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं। नृप श्रेष्ठ यानी सभी राजाओं में श्रेष्ठ। सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो खटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम खटतिला की पाप हारिणी कथा को ध्यान से सुनिए, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दाल्भ से कहा था। आहा, कितना सुंदर वर्णन है। तो दाल्भ ने पूछा था, हे ब्रह्मन, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः जो है पाप कर्म से लिप्त रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है। हे प्रभु, बताने की कृपा करें। तो पुलस्त्य जी जो है, मुनि पुलस्त्य जी कह रहे हैं दाल्भ से कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं बतला रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान करके पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 बार पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव भगवान विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और हवन करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़ा, जिसे सीताफल कहते हैं, कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किया जा सकता है। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। अर्घ जो देंगे उसका मंत्र क्या है, सुनिए कि कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त तम गीताम गतिर्भव संसार मग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज,
ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्मया सह जगतपते। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्यम, महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार से अर्घ्य का मंत्र है, उसका मैंने आपको हिंदी रूपांतरण ही बता दिया है। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दान करे। दान करते समय ऐसा कहे कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गौ दान करे। काली गाय का दान का वर्णन है। हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल से होम करे और तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से ये एकादशी जो है खट तिला कहलाती है। इसीलिए इसका नाम है खट तिला, जो सब पापों का नाश करने वाली है। आहा, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार से इस खटतिला एकादशी का जो महिमा है, वर्णन है, पद्म पुराण में इसका वर्णन आया था। वो हमने आप सभी लोगों के सम्मुख कहा है। और इस प्रसंग को, इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए भगवान की स्तुति कर लेते हैं कि नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।